हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बहुत ही छोटा सा टॉपिक बात करेंगे, बट ये जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, दैट इज क्या। तो टॉपिक कौन सा अपना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आपको पता होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते क्या है। तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन नहीं, हमें इसका इम्पोर्टेंस पढ़ना है कि को बहुत सारे जेई नीट में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कई सारे स्पीसीज दिया रहता है, उसमें पूछ लेता है साइज का वेरिएशन बताइए, आयनिक साइज का वेरिएशन बताइए, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में कि इसमें बताइए कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग जो प्रीवियस जेई नीट में आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, स्पीसीज which have same number of electrons but different nuclear charge। ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस स्पीसीज में सेम हो, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, सबका डिफरेंट हो, तो ऐसी स्पीसीज को, ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे पेयर्स को क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ले लूँ आपको नाइट्रोजन पे 3-, ठीक है, ऑक्साइड आयन ले लूँ, फ्लोराइड आयन ले लूँ, ठीक है, नियॉन आपको ले लिया जाए, सोडियम ले लिया जाए Na+, मैग्नीशियम ले लिया जाए Mg+2, एल्युमिनियम ले लिया जाए +3। ठीक है, इन पे चार्ज किस तरह से आता है, आप लोग ने 9th-10th में आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक केमिस्ट्री में आपको पता होगा 9th-10th में। अगर नहीं पता है तो बेसिक केमिस्ट्री करके वीडियो उसमें जाके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा इसमें काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन देखो, अगर मैं बात करूं कि आपको देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 20 तक एटलीस्ट तैयार ही होना चाहिए एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब इलेक्ट्रॉन 10 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन कितने, 10 है। फ्लोरीन का 9 होता है, 1 माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 10 है, इसके पास 10 है। सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर, बचा कितना, 10। मैग्नीशियम 12, 2 प्लस चार्ज है मतलब इसके पास भी 10। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा मतलब इसके पास भी 10 हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है कि सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेम है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सारे के सारे स्पीसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यही नहीं होते, और भी सारे होते। थर्ड ग्रुप में बात करो, तो हम थर्ड ग्रुप में अगर बात करें तो फॉस्फोरस पे 3-, ठीक है, उसके बाद सल्फर पे 2-, उसके बाद हम बात करें हेलोजन पे, ठीक है, इसमें क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन पे माइनस, ठीक है, ऑर्गन ले लीजिए आप, पोटेशियम ले लीजिए, ठीक है, कैल्शियम +2 ले लीजिए। तो इन सभी के पास अगर आप काउंट करोगे तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस का 15 होगा, 3- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो इन सभी के पास भी आप काउंट करिए, ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन सभी के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है, मतलब दीज स्पीसीज आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब इसके अलावा हम और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साइनाइड आयन मान ले लीजिए, ठीक है, N2 ले लीजिए, ठीक है, C2 2- ले लीजिए। काउंट करिए, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें
तो कार्बन कितना 6 होता है, नाइट्रोजन कितना 7 एंड 6 13 हुआ और एक माइनस चार्ज है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 14 हुए। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना 7 होता है, 2 है तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बात करें कार्बन में कितना होता है 6 होता है, 2 है, 12 हुआ, 2 माइनस है, मतलब यहाँ पर भी क्या है 14 है। तो ये सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नहीं सिर्फ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट या थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन या फिर कोई भी स्पीशीज हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सब क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। तो ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट और एग्जाम्पल का पार्ट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से साइज का वेरिएशन होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए हमें इसमें एटॉमिक साइज का वेरिएशन देखना हो, ठीक है, इनमें किसका साइज सबसे ज्यादा हो, किसका, अगर ऑर्डर लिखना हो आयनिक साइज का, इसमें ऑर्डर लिखना हो आयनिक साइज का, इसमें ऑर्डर नहीं बता सकते हो, ये ऑर्डर पूछेगा भी नहीं। ज्यादातर जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड जेईई नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबके सब क्या है या तो सेकंड पीरियड या तो थर्ड पीरियड, ठीक है, इस तरह से आते हैं, या मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्पीशीज यहाँ से ले ले, कुछ स्पीशीज यहाँ से ले ले, आपको आप साइज पूछ ले, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है किस पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चन जब साइज से या आयनेशन एंथैल्पी से इस तरह से आए, सबसे पहले आप सेम पीरियड वाले आप स्पीशीज का ऑर्डर देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप उनमें कंपेयर कराइए किसका साइज ज़्यादा हो किसका साइज कम। से पहले मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि आप बिना कुछ सोचे सुपर ट्रिक से आप साइज का वेरिएशन किस तरह से आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये जो कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा सिर्फ क्या है ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे एप्लीकेबल है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड ये ट्रिक है, तो आप सब पे अप्लाई नहीं करते रहना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि आयनिक साइज या न्यूट्रल बोल सकते हो, साइज हम लिख देते हैं, कॉमन से क्या लिखते हैं साइज, ठीक है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लगा दो आप एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये अपना सुपर ट्रिक है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखा आपने, और आप देख लीजिए इन सभी में किसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसी का साइज क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं चलो इसको मैं एग्जांपल फर्स्ट मान लेता हूं, इसको एग्जांपल सेकेंड मान लेता हूं, ये एग्जांपल क्या है सेकेंड है। अब चलिए हमें एग्जांपल फर्स्ट का ऑर्डर लिखना हो, इसका हमें ऑर्डर बनाना हो, ये बताइए ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है, सबसे पहले आयनिक स्पीशीज दिया, सबसे पहले आप देखो कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी के सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधा सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सबसे कम होगा, मतलब इसका साइज क्या होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्साइड का होगा, उसके बाद फ्लोराइड का साइज होगा, उसके बाद नियॉन का 10 आता है, उसके बाद सोडियम का आता है Na+, उसके बाद मैग्नीशियम का आता है, और सबसे छोटा जो साइज होगा वो किसका होगा Al+3 का होगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं। आप सीधा सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखो और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा कर देना। हम बेसिक भी सीखेंगे, अभी तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर हमें आपको बोला जाए भाई सेकेंड का ऑर्डर बताइए, एग्जाम्पल सेकेंड का ऑर्डर बताइए, इसमें ऑर्डर बताना हो तो देखिए क्या है, सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और मैंने ऑर्डर में भी लिखा था कि इसका एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 होता है। तो अगर इसमें आपको पूछे कि साइज का वेरिएशन बताइए किसका साइज ज़्यादा होगा, तो सीधा सा जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज ज़्यादा होगा, मतलब इसमें ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखा जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज ज़्यादा दिखा देना। बात समझ में आई। हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि भाई अगर मान लीजिए सपोज ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो फिर कैसे आप वेरिएशन देखो, कैसे आप सोचोगे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये 3 में कंपेयर करा रहा हूँ, तो नाइट्रोजन पे 3- है, ऑक्सीजन पे 2- है, और फ्लोराइड आयन है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं सबके पास 10 है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मान लीजिए सपोज आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बेसिक से कैसे सोच सकते हो आप, जरा मुझे बताइए कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है।
न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपको अच्छे से पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है। मतलब ओवरऑल जो चार्ज होता है न्यूक्लियस पे वो प्रोटॉन के कारण होता है। और प्रोटॉन होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। तो मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर पूछे उसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब इसके ऊपर +7 चार्ज होगा न्यूक्लियर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब 8 न्यूक्लियर पे चार्ज होगा। फ्लोरीन का 9 होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज जो होगा 9 होगा। ये चीज बहुत ही बेसिक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जरा देखिए, आपको अच्छे से पता है कि जहां पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो वही आपको कॉन्सेप्ट सोचना है। तो जरा सोचिए आप, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन की बात करें तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को कौन से 7 पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को 8 पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव वाले कितने हैं, 9 है। तो कहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो 10 है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 7 है, इनके कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर 10 क्या है, नेगेटिव वाले हैं, प्लस वाले कितने, पॉजिटिव वाले 7 है। अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव वाले ज्यादा है, न्यूक्लियस पे चार्ज कम है। और जरा इसमें देखिए कि 10 पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन क्लोरीन पे कितना न्यूक्लियर चार्ज है, 9 है। तो एक का ही डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन का साइज छोटा हो जाएगा। सीधा सा मतलब क्या, नाइट्रोजन का, नाइट्राइड का, उसके बाद ऑक्साइड का, उसके बाद क्लोराइड का। तो ऐसे किसी में भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो हम लोग ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज के कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो इस पे कुछ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई नीट में क्वेश्चन आए हुए तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस एग्जाम में जेईई नीट में आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट आयनिक रेडियाई, ठीक है। ये AIPMT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको करेक्ट आयनिक रेडियाई दिख रहा है। तो सबसे पहला काम, आपको आयंस वगैरह दिखे क्वेश्चन में और साइज से रिलेटेड कुछ भी हो या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 1 प्लस चार्ज मतलब कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आर्गन का 18 होता है, ये कैल्शियम का 20 होता है, +2 मतलब इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब K प्लस मतलब पोटेशियम आयन, ऑर्गन एंड कैल्शियम +2, ये सभी के सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, तो पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है 19, ऑर्गन का 18 और कैल्शियम का 20। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, ऑर्गन का। तो मतलब ऑर्गन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पोटेशियम होगा, उसके बाद सबसे कम किसका साइज होगा, कैल्शियम का। तो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन आपको ये डी दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। तो और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, साइज सबसे ज्यादा, कैल्शियम का सबसे कम हो जाएगा साइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका AIPMT 2010 में 2007 में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जरा देखिए यहाँ पर भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही है। तो सबके पास क्या है, सबके पास आप देखोगे तो मैंने करा भी दिया है, कितने 18 इलेक्ट्रॉन है सबके पास। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज हो गया। साइज का वेरिएशन पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग फॉलोइंग। तो आपको क्या देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो उसका साइज सबसे ज्यादा। तो आप ऑप्शन में देखिए, कैल्शियम तो सबसे बड़ा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, सबसे छोटा साइज होना चाहिए। क्लोरीन से छोटा कौन है, सल्फर है, यहाँ पर सबसे छोटा सल्फर है, मतलब आपका सल्फर में सी, आपका ये ऑप्शन है ABC। चलिए डी मैंने नहीं दिया है, डी मैं नॉट डी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सल्फर का 16, 17, 18 और 16, 17 और यहाँ पर 19 और 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका AIPMT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज करेक्टली गिवन इन ऑर्डर। तो आपको बस करेक्टली मैच करना है। तो जरा देखिए यहाँ पर सोडियम प्लस दिया है, मतलब इसके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्लोरीन +7 दिया हुआ है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर काउंट करोगे तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिलिकॉन में कितना 14 होता है, 4 प्लस मतलब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब सीधा सा क्या करना है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो सोडियम का सबसे कम होगा तो साइज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन होना चाहिए और सबसे लास्ट में क्लोरीन होना चाहिए। यहाँ ठीक है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इससे सिंपल क्या चाहिए, जेईई मेंस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से आपको बस बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता क्या, जिसको पता होगा वो फटाक से कर लेगा क्वेश्चन। तो देखिए, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, मतलब ऐसे ग्रुप। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 - 10, क्लोरीन यहाँ पर भी 10, यहाँ मतलब आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा चालाकी क्या किया, आंसर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है। इसके पास भी 10 है, इसके पास 10 है, बस देखिए यहाँ पर सोडियम एटम ले, इसके पास 11 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम दे रहा है, कोई जल्दी जल्दी करेगा तो आपको ये भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 10 10, यहाँ पर ऑक्सीजन पे 1 माइनस है, जिसके पास कितने 9 है। ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी थोड़ा सा ऐसा कुछ करते हैं एग्जाम में, ताकि आप थोड़ा सा मिस्टेक करने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन जल्दीबाजी करने के चक्कर में भी गलत हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, जब भी क्वेश्चन लिखे तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, 19 में क्या दिया है कि आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आयनिक रेडियाई आपको बताना है इन एंगस्ट्रॉम में ऑफ नाइट्राइड, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड आयन। जेईई मेंस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, आपको ऑर्डर नहीं पूछा, यहाँ पर उसकी एंगस्ट्रॉम में कुछ वैल्यू दे दिया है और इसके अकॉर्डिंग सोच के बताना इसमें कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये वैल्यू निकालना नहीं है, आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का यही हो जाएगा, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर सबसे कम, साइज सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का एटॉमिक क्या है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा और साइज सबसे छोटा। मतलब जो भी इसमें से ऑप्शन दिया होगा, तो फर्स्ट वाली की वैल्यू क्या है, देखिए 1.71 है, 1.40, 1.36 है। तो नाइट्राइड मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो किसका होगा, नाइट्राइड का होगा। तो रिस्पेक्टिवली दिया था, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा 171 यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, तो सेकंड नंबर पे ये 1.40 आना चाहिए, बट ये आ गया, ये तो होगा नहीं, यहाँ से ये तो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्राइड का सबसे ज़्यादा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सी ऑप्शन में तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का हो गया, नाइट्राइड का जैसे दिया वैसे ही ऑप्शन मैच होना चाहिए। उसके बाद ऑक्साइड है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे है, ये ऑक्साइड का हो गया, और उसके बाद ये है फ्लोराइड का हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कैलकुलेशन करना, आपको कॉन्सेप्ट पहले ऑर्डर बना दीजिए और रिस्पेक्टिवली देख लीजिए कौन सी वैल्यू किस ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये AIEEE एग्जाम होता था पहले। ठीक है, NIT में एडमिशन के लिए 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से बताना कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, 2017 में भी जेईई में से पूछा था और AIEEE में। तो आपको काउंट करना है किसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। देखिए इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 17 इलेक्ट्रॉन है, ये तो होगा नहीं, देखना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए कार्बन का 6, इसका 7, कितना हुआ 13 और 1 माइनस, मतलब इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास देखिए जरा ऑक्सीजन 16, इसके पास कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होगा नहीं। नेक्स्ट में आइए, यहाँ पर कितने हैं 7, 7 और 8, कितना 15, 8 + 4 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास देखिए कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, कितना 13 और 1 माइनस है 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना 14। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो कुछ देखना ही नहीं है, ये पेयर क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, बहुत ही फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आगे तो आप लकी हो, 4 मार्क्स आपका फ्री का मिल जाएगा। तो बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी छोटा सा टॉपिक भी आपके लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपने कभी सिंपल टॉपिक भी नहीं पढ़ा है। तो आपको छोटा सा छोटा टॉपिक क्लासिफिकेशन से ऑफ एलिमेंट 11th क्लास से इस चैप्टर से इसके चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जेईई नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चांस होते हैं 90% पूछने की। तो इन टॉपिक पर आप कवर करिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।